हाय हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना अली सिकंदर एंड आई वेलकम यू ऑल इन तमाशा पोस्टमार्टम विद अली सिकंदर एपिसोड 13। तो हमने एपिसोड 13 में क्या देखा? तो हमने देखा हर कोई बदल रहा है तमाशा घर में भी, लैला जी परेशान और साथ डॉक्टर जी बादशाह सलामत दे रहे सजाएं बाहर जाके चेजा लगाएं। यार मैं सोचता हूं कि बड़ी हिम्मत है अदनान सिद्दीकी भाई की कि जब वो बादशाह सलामत बन के बैठते हैं तो वो बहुत सारे लोगों को, जो कंटेस्टेंट होते हैं, उनकी जिंदगी की बहुत सारी बातें जानते हैं क्योंकि बहुत सालों से इस फील्ड में है। तो जब लैला जी वहां पर इतनी घबराई, सहमी, डरी हुई क्लास 1 की स्टूडेंट की तरह बिहेव करती है तो बादशाह सलामत अपना हादसा किवें रोक दे रहे, कैसे रोकते हैं वो अपनी हंसी। ये हैट्स ऑफ टू अदनान भाई। तो जी एपिसोड 13 का आगाज हुआ फिर मौसीकी से, और पहले पायदान पे हमें खुशी हुई क्योंकि हमने देखा फिर से डॉक्टर जी और लैला को अपने फेवरेट स्पॉट से उतरते हुए। और एंजॉय करते हुए, लेकिन वो सारी खुशी थोड़ी ही देर में धरी की धरी रह गई जब किचन में पता चला कि भाई दूध चोरी हो गया जे। हाँ जी, दूध चोरी हो गया। फ्रिज में दूध ही नहीं है। दूध नहीं है। और साकिब ने मशवरा दिया कि लैला जी आप चाय नहीं दीजिएगा सबको। तो लैला ने दुख में बताया कि ये बड़ी तेज है और आप बड़े ही मासूम हैं, क्योंकि मासूम है साकिब, आप बहुत मासूम है। अगर ये फिर ऑर्डर कर लेंगे और पैसे कटते जाएंगे। और लैला जी को पता नहीं क्यों, और इसको भी पता नहीं क्यों, लैला जी को पता नहीं क्यों ये टेंशन खाई जा रही है कि यहां से जितने पैसे कम हो रहे हैं वो लैला जी के जाती हो रहे हैं या वो लैला जी की वजारत को इफेक्ट करेंगे। लेकिन उनके इस ख्याल ने उन्हें इफेक्ट किया, उसके बारे में हम आगे चल के बात करते हैं। तो जी फिर हमने देखा कि लैला जी ने साकिब को मासूम कहने के बाद अपनी तारीफ की। वजीर हूं ना, आंखें खुली रखती हूँ, कान भी खुले रख, क्योंकि इसी वजह से शायद आज बादशाह सलामत ने इन्हें सजा भी दी। उस सजा के बारे में भी बात करते हैं। तो जी घर में शुरू हुए मसले मसाइल, लेकिन इस बार जो हमने देखा वो ये कि कल की बादशाह सलामत की चेतावनी या वार्निंग या हिंट कह लें आप उनको, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। तो मैंने देखा एक दो अक्लमंदों ने फौरन वो इशारा भापा, जिनमें एक सहरिश भी है। तो आज हमने सहरिश के बहुत सारे रंग एक ही एपिसोड में देखे। लव यू मैसेज किया है, जैसे आप गई हैं वैसे ही उन्होंने कहा ये फेक है, मुझे पता है। जो काफी देर से शायद वो एनर्जी जमा कर रही थी, और रात की चिकन कढ़ाई ने उन्हें इतनी ताकत दी कि रात भर दिमाग लगा के सुबह उन्होंने मुख्तलिफ पैंतरे फेंके। अब ये सहरिश की नई साजिश है। गाइस डोंट ट्रस्ट सहरिश बिकॉज जी। और उसके बाद फिर से जी लैला जी जो है वो घूमती घामती इधर उधर बचती बुझती आई और सीधा सामने उसी दीवार में टक्कर मारी जहां टक्कर मारने की उनको आदत हो चुकी है, यानी बब्रिक शाह शाह शाह। और इस बार वो तुली हुई थी अपनी टीम के साथ कि बब्रिक तुम मान लो तुम हीरो नहीं हो, you are a villain because I am a Laila and you are a villain। विलन वाइब आ रही है। पूरी इंडस्ट्री मैंने विलन भी तो किया है ना। तो विलन का कैरेक्टर इस घर में कर रहे हो। लेकिन बब्रिक कह रहा है कि यार तुम विलन कहो तुम हीरो कहो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। तो लिखा है स्क्रिप्ट तो फिर और बात है, और अगर किसी और ने लिखा है स्क्रिप्ट तो फिर और बात है। तो यहां पर भी हमने काफी एंजॉय किया। उसके बाद आपने देखा जी के पहला सुबह का मेजर लुच फ्राई हुआ, मसाला फ्राइज रमशा के लिए यस या नो कर दें प्लीज। जी। तो जी एज यूजुअल लैला जी की अपेरेंटली सहेली और पीछे से सबसे बड़ी दुश्मनों में से एक जी हमारी रमशा, उन्होंने किए मसाला फ्राइज ऑर्डर, जिसके ऊपर शुरू हुए एहतजाजात, सवालात और बहुत सारी चीजें, जिसमें आलम ने भी अपना नजरिया रखा। मुझे तो लगता है वो जो मंगा रहे हैं ना, खाने के बावजूद जो लोग मंगा रहे हैं उनको अंदर ही से पता है कि वो लैला जी ने बहुत शोर मचाया
लेकिन रमशा आराम आराम से खाती रही और दूसरी तरफ हम देखते रहे कि बाबा बबरिक शाह अपनी जो है वो अपने ज्ञान से लोगों को जो है वो क्या कह रहे हैं अपना ज्ञान बांटते हुए हमने देखा, जो कि वो अक्सर लोगों को बांट रहे होते हैं। हमको वीक ही इवेल्युएट किया था। जी वो तो आप सबको अपने मुकाबले में वीक ही कंसीडर करते हैं। और साकिब भाई ने बेबस होके कहा कि बहन आप ही नंबर 1 है, आप अपने सामने वाकई किसी को नहीं मानते। में आप वीक थे इसलिए मुझे लगा कि आप थ्रोइंग में कैपेबल ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू होल्ड। लेकिन खैर बबरिक ने उनको इस बात को भी मजाक में ही लिया और वो बात मजाक में ही हो रही थी। लेकिन मुझे खुशी ये हुई कि आज के एपिसोड में कहीं कहीं हमने देखा कि साकिब ने अपनी इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ा दी है, तो ये भी एक अच्छी बात हुई। सो जी कम ऑन, मैं एक ही पंच में यार, वो पंचिंग बैग अगर हसन तुझे वापस आके लग जाता बेटा, तुझे भी जे की तरह ड्रिपें लगी होती। पूरी ताकत जमा करके जय पहुंचे दोनों बेबीज को विजिट करने जिम, वहां गए वो ट्रेडमिल पे, और ट्रेडमिल के बाद जब लैला जी उन्हें रोकने आई तो उन्होंने फुल हीरोपन का मुजाहरा किया। मुझे नहीं पता कि एक तो वो डॉक्टर जी का पीछा उस टॉपिक को छोड़ने को तैयार नहीं है क्योंकि उनको समझ आ गई है, और मुझे लगता है कि सबको ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर जी से फड्डा करेंगे तो फुटेज मिलेगी, और डॉक्टर जी को फायदा ये हो रहा है कि इस चक्कर में वो तमीज के दायरे में भी रहते हुए पूरे एपिसोड में नजर आते हैं। खैर, तो जी वहां पर मुक्के शुक्के मारने के बाद जी जिम कर रहा हूं मैं, जिम के बिल्कुल आ जाओ भाई प्लीज। अपना जज्बा दिखाने के बाद हसन को फिर भी नहीं आया चैन, और उनको खैर लैला जी किसी तरह बाहर लेकर आई, तो बाहर एक अलग फड्डा शुरू हो गया। यानी जिदा वो कहते हैं ना कि किसी और का मसला था, लेकिन अचानक क्योंकि आज वो तैयार शेयर हुई हुई थी इसरा, जो कि लैला ने भी कहा कि यार आज वो अच्छी लग रही है, उसको लड़ने दो। इस तरह उसने अच्छी ड्रेसिंग की हुई है, हाँ, आज बोल रही नहीं उसने। अभी उनको अंदर की अगर मैंने बोला है फुटेज लेने दो, उसका भी हक है। उसने राह जाती डॉक्टर सी खान के साथ और इनके साथ लैला के साथ भी फुल थ्रॉटल में लड़ाई शुरू करती। लग रहा है करो माना चल वो क्लास में जो मॉनिटर बन जाती है उसकी सहेली कि जी हसन के साथ ज्यादती हुई है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये हमने एक अचानक हसन का एक जो दोस्त और एक वॉरियर उसकी तरफ से देखा, जो कि हमें नजर आ रहा था कि वो फुटेज क्या है, ये फुटेज वो शुरू हो जाए तो फिर अभी हसन लैला अंदर गई है जानबूझ के अंदर चला गया फसाद बचाने के लिए। और फजूल में हसन के वो ज्यादातर फुटेज ही लग रही थी, क्योंकि भाई तुम अपने बड़े बड़े मसले हैं बहन, तो क्यों ना हसन के लिए भी लड़ेगी तो मोहल्ले के लिए भी लड़ेगी, तो क्या करेगी तू, बस उनके लिए लड़ती रहेगी। तो ये हमने इसरा को देखा, और उसके बाद हमने देखा जी के लैला जी ने भी उनकी तारीफ की। अब मुझे ये आप लोग बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि हसन क्या अब बदतमीजी की तरफ जा रहे हैं, ये कोई गेम है? ये बात मैंने उसको बोली, फिर वो आ गया जी कपड़े ऊपर करके, तेरे पास पहनने को नहीं है, ये नहीं। ये कोई हसन पे प्रेशर है या वो डॉक्टर पे प्रेशर डालना चाह रहे हैं? भाई मैं किसी के पीछे जाके रोने धोने नहीं कर रहा, आपकी आदत होगी, मैं जो बात करता हूँ आपके मुंह पे करूंगा। ये आप लोग जो अनकट भी देख रहे हो वो मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। सो खैर जी, साकिब लैला के बारे में और जी के बारे में बबरेक ये लोग अपने अपने तासुरात बयान करते हुए भी नजर आए। हर वो क्यों उठा? चार बंदे अभी जाके उन्हें कुछ कह दो वो मान जाएंगे, मान जाना। हाँ वो मान अभी कह दो। किसी को कोनों में जब आप सुनते हैं तो आपको आइडिया होता है कि वो लैला जी को वैसे बुरा नहीं मानते, क्योंकि सबने लैला जी का आज वो हाल किया था। यानी मेरा ख्याल है जब से वो वजीर बनी है कि वो एक फुटबॉल है, और अब तो लड़कियों को मैं देख रहा हूँ कि लड़कियां जो है वो उनको ज्यादा घुमा रही हैं। जैसे राबिया उनके मुंह पे फुल ऑन उनके साथ कहके वहके मार रही है, लेकिन यहाँ हंसता रहता है करके हंसता ही रहता है। अच्छा, इसकी स्माइल किसी हंसता है ना मेरा। पीछे हटते ही इसी तरह सहरिश है, इसी तरह बाकी है कि लैला जी की खातिर वो स्टैंड भी ले लेते हैं, लेकिन लैला जी को एक्चुअली वो घुमा रहे हैं। मतलब बिल्कुल कि ये बॉल गई रमशा के पास, रमशा ने मारी किक तो ये गई जी राबिया के पास, राबिया ने उसको जोर से एक स्ट्राइक की तो आराम से कोबरा खेलते हुए मेसम को दे आई, और मेसम शुरू हो गई कि बॉल आई और इसका नाम लैला है, आओ लड़े। रोटियां बनाया गया कि मैंने यहाँ चुप रहना है, तो इतने दिनों से तो खुद ही चुप हो, मैंने कहा था चुप। तो मेसम को भी मैं देख रहा हूं कि अब कल से तो कुछ ज्यादा ही बहाने चाहिए लड़ने के लिए, और लेकिन अभी वो उस पीक तक जा नहीं पा रही किसी के साथ। सो खैर जी, वहां से हमने देखा
कि बादशाह सलामत की हुई एंट्री और आते ही उन्होंने कहा कि आथू। आपको पता है इन्होंने थूका है? मैंने इनको मना किया, मैंने कहा अच्छा। आप लफ्जों में बात करें जैसे वो कर रही हैं। किसने किया था? डॉक्टर जी, तुम डॉक्टर हो और तुम किचन में थूके सुटते फिरते हो? नॉनसेंस। आज से इस पूरे घर का काम आप करेंगे। और डॉक्टर जी जो बेचारा कल से लगा हुआ था बर्दाश्त करने, अपने अल्फाज रोक रोक के लड़ रहा था, उसको राज आते हो गई सजा कि अब वो करेगा पूरे घर का काम। और मुझे नताशा और राणे की दुश्मनी याद आ गई जब सीजन 2 में नताशा ने सारे काम राणे को दे दिए थे। खैर हम लोगों ने तो उस वक्त भी एहतजाज करके कोशिश की थी कि यार जैसा भी है हमारा राणे है तो इसके ऊपर इतना प्रेशर ना डालो। और यहाँ पे भी मैंने देखा कि लोग अपेरेंटली इतने बुरे नहीं है, तो वो डॉक्टर जी खान को शायद इतना काम ना करने दें। लेकिन मगर हम हेल्प कर नाश्ता देंगे, चलो भी, खाना भी, रोटी सब कुछ सारे काम बनाएगा। अब ये तो कल का एपिसोड ही बताएगा कि अभी तक डॉक्टर जी जो मशीर बने हुए थे अब उनका क्या हाल होने वाला है, जब उनको टाकियां भी लगानी पड़ेंगी, डस्टिंग भी करनी पड़ेगी, सफाइयां भी करनी होंगी, बर्तन भी धोने होंगे, बर्तन रखने भी होंगे, सबको खाना परोसना भी होगा। और बादशाह सलामत की उसके बाद भी कभी भी एंट्री हो सकती है कि बेटे ये काम तुमने ठीक नहीं किया, अब तुम्हारा काम हम डबल करते हैं। अभी तो उन्होंने कह दिया कि इट्स ओके खाना ना बनाना, वरना तो डॉक्टर साहब हो सकता है सुबह उठते ही ना, अल्लाह खैर करे, मतलब बेहोश हो जाते। सो खैर जी, उसके बाद हमने देखा कि जी बादशाह सलामत ने लैला जी को भी सजा दी, उनकी बहुत तारीफें की और उन सारी तारीफों में स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला। जेल नहीं करी ये, इस पे तो स्टैंडिंग ओवेशन बनता है। आप सब लोग भी तालियां बजाएं भाई, भाई खड़े होकर तालियां बजाएं। और उनको फिर कहा गया कि चलो बेटा अब मैं बहुत हाथ रोक के लिहाज करके आपको 1 घंटे की जेल देता हूँ। लैला जी जेल गई, जिसके ऊपर मैंने देखा कि घर में सब लोग बहुत दुखी थे। पहली दफा तमाशा सीजन 5 में हमारा वजीर जेल। खुद से पूछे, हमें बहुत दुख है। बहुत दुखी हम लोग। और फिर उसके बाद लैला जी की सजा खत्म हुई, वो शर्मिंदी सी वापस आई और आकर वो फिर खैर सब में बैठ गई और शुरू हुआ जी गेम। मियां एक हाथ पीछे रखो, कंफ्यूज नहीं होना। एक हाथ से पकड़ना है ना, एक हाथ से पकड़ना होता है, 2 हाथ से भागना है। गेम था जी डंडे वाला टास्क, और ये डंडे का फंडा मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि ये टास्क हर साल होता है और मेरा भी एहतजाज में वक्त गुजरा था क्योंकि मेरे साथ हुई थी चीटिंग, जो कि बाद में फैंस ने वो दिखा भी दिया था। और आज के टास्क में हमने ये भी देखा कि जिस वक्त कुबरा का डंडा नीचे लगा तो थोड़ी देर के बाद ही हमने देखा, शायद उसी बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आलम का भी डंडा नीचे लगा था, लेकिन शायद वो एक ही बजर था और पहले क्योंकि कुबरा का टच कर गया था तो इस वजह से आलम बच गए। ये टैक्टिक है। सजदा ऐसे लगा रहा जैसे T20 जीत लिया। या मैं थोड़ा सा इसको लेके कंफ्यूज था, खैर लेकिन वो अभी आप ये वीडियो में देख लेंगे। तो फिर आपने देखा किचन में एक बार फिर हमें जो अगले 2 पहलवान आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं मुस्तकबिल में, उनमें एक सहरिश है और दूसरी समया है, क्योंकि सहरिश जो है उनकी और समया की शायद आपस में बन नहीं पा रही। अरे यार दोस्त है मेरा वो। हाँ तो ऐसे ही हसन और फसी भी मेरे दोस्त हैं। ये मैं और यहाँ पर भी उन्होंने किसी टॉन्ट के बदले में उनको कोई टॉन्ट की और कहा कि देखो जैसे वो तुम्हारा दोस्त है ऐसे वो दोनों भी मेरे दोस्त हैं, तो प्लीज गलत अफवाह मत फैलाओ। और हो गया जी रोटी का टाइम, और रोटी के टाइम पे ये बावले हो जाते हैं और ये फिर से बावले हो गए क्योंकि 1 कटोरी चावल सीते, वो है ना 1 अनार 100 बीमार। तो चावलों का नाम सुनते ही कई हजार साल से भूखे बच्चे उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, बॉइल्ड राइस, चावल मैं भी खाऊंगा, मेरा भी हक बनता है चावल खाने का, एक वाला मेरे मुंह में भी डालना होगा। मुझे चावल दे, उन्होंने ना कहा मैंने चावल बनाए, मुझे तो ना मैंने डिस्ट्रीब्यूट। जब आप बोलती हैं मैं आपको लैला जी पूरा बोलने देता। अगर मुझे चावल ना मिले तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी लैला जी। और लैला जी ने कहा कि बस मैं ही नहीं रोटी खाती और तानू मैं अच्छी ही नहीं लगती और तुम लोग मुझे खुश देखना ही नहीं चाहते। कट्टी की वजह से एक और मेरे ऊपर मुद्दा आ गया है। तो ये मुद्दा सच है ना, आप करती हैं। और लैला जी उठकर चली गई। फिर खाना लड़ता रहता है यार, मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। आ जाए ना, नहीं करो। अरे खाना। फिर आपने देखा कि लैला जी क्योंकि अंदर गई तो बाकी लोगों को ख्याल आया कि माय गॉड लैला जी अपसेट गई है भूखी खाना छोड़ के। इस वक्त चीकू भाई का फोकस होगा उन पे,
तो फौरन अंदर चलो। और वहां पर आपने देखा कि शदीद बहस शुरू हुई, जिसमें समिया ने भी हिस्सा लिया, मेसम भी थी, सहरिश भी थी और रमशा भी थी, और वो सब लैला जी की बहुत सगी बनी हुई थी। और लेकिन उससे पहले जो बाहर हमने देखा वो ये कि जब बहस के बाद लैला जी गई तो समिया इस बात पे बिल्कुल ओके थी, क्योंकि उनके हिसाब से लैला जी ने ज्यादती की थी। लेकिन सहरिश ने ये पॉइंट उठाया कि भाई ये की सीधी रोटी हराम कर दोगे तो वो उठ के तो जाएगा ना। अब नहीं, आप किसी का खाना नहीं हराम कर सकते जब मेरा तक वो खाना वजीर है। हराम किया तब कोई नहीं बोला। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਵਾ ਪੈਣਾ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਬਰਤਨ ਜਾਂ ਡੋਂਗੇ ਜਾਂ ਚਮਚੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। वैसे मार सकती है और लैला है, लेकिन अभी वो लैला मतलब फिल्म स्टार लैला आईएमए लैला है। तमाशा घर में मीरा से एमी जरा को कम है। अभी उनकी भी कंट्रोवर्सी सुनने में मिली, एक जख्मी औरत सामने आई, उन्होंने कहा इसने मुझे मारने की कोशिश की है। फिर थोड़ी देर बाद वीडियो आया कि उसने कहा नहीं बाजी तो बहुत अच्छी, तो मेरा बहुत ख्याल रखती है। अरे पिछले ही साल मुझे स्विट्जरलैंड उन्होंने छुट्टियों में मेरे हस्बैंड के साथ भेजा। तो खैर ये तो हमारी दुनिया में चलता ही रहता है। लैला का भी वही प्रॉब्लम है कि वो अभी तक अंदर फिल्म स्टार लैला के माइंड से हैं, और जब तक वो ऐसे रहेंगी खज्जल ख्वारी उनका नसीब बना रहेगा। एक अंडरस्टैंडिंग है उसमें बहुत सना के लगा हुआ है। और मैं बोलूँ पीछे हो भाई, पीछे हो। एक बब्रिक को ये समझ आ गई है, बाकियों को आ गई है कि जेंजी किसे नू नहीं मनदे। आपने हसन के रूप में देखा, और आपने देखा सहरिश का एक बिग बॉस स्टाइल, जो अंदर मेसम के साथ बोटियों और रोटियों के ऊपर जब हो रही थी लड़ाई, तो मेसम ने पता नहीं की क्या थे। उसके बाद आपने देखा कि सहरिश ने कहा कि हाउ डेयर यू। चावल वापस चले जाते तो फिर मैं तो ब्रेड ले रही हूँ, मुझे राइस चाहिए थे। फिर अब तुम भी आ गई हो। क्यों? मैं हकूना मचाटा, प्यारी प्यारी हूं मैं, हकूना मचाटा, अफड़ भी करूंगी मैं। मैसम और करो, पीछे हट और नहीं करो। बोल सकती। मैं entertain आपकी हो रही मेरी हूँ। इतनी दोस्ती नहीं है कि आप मुझसे तो दोस्तों वहां पर एक मजेदार ग्लैमरस किस्म की लड़ाई देख, तमीज पीछे से बात हटो। करो। नहीं तुम मुझे तमीज हटूंगी, सिखाओगी? नहीं हटूंगी। ये कौन से गेस्चर देखने के बाद हम बाहर आए तो दुगी डॉक्टर जी खान को पाया वहां पर कि वो खजल ख्वार होते फिर रहे थे, और रोटी से वो भी उठकर नाराज होकर चले गए। बस प्लीज खाने के टेबल पे नहीं। गए। फिर उन्हें मनाने के लिए कमरे में गए, वहां वो अपने दुखों का इजहार करते रहे। लेकिन इस एपिसोड के अंदर अगर आपने देखा तो मेरे ख्याल में इस एपिसोड की हाईलाइट रही सहरिश और आलम, जो कि सेव हो गए, लेकिन हाईलाइट वो इस एपिसोड की भी नहीं रह सके। मेजर सपोर्ट में हमें लैला और डॉक्टर जी एक बार नजर आए फिर से, क्योंकि वो इनकी मजबूरी है। और उसके अलावा आपने देखा कि बब्रिक अपने मजेदार वन लाइनर्स और अपनी काम और अपनी प्लानिंग्स में लगे हुए हैं। वो मजा ले रहा है, वो उसको पता है कि अभी कोई जल्दी नहीं है, बहुत सफर बाकी है, बहुत सारी गेम्स तो मैं टास्क से जीत जाऊंगा। और साकिब भी लकीली टास्क से सेव हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनके पास ये अच्छा मौका है कि वो अपने अंदर का टैलेंट या लोगों को थोड़ा सा और जरा खुल के आए। मैं जानता हूं कि वो एक बहुत ही मासूम और तमीजदार इंसान है, तो उनके लिए इस लेवल पे फड्डे करना या किसी का भी ये बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल काम है, तो इसीलिए उन्होंने सबको लिमिट में रखा हुआ है। इसी के साथ ही आज के एपिसोड का यही खुलासा रहा। अभी तक मुझे ये लग रहा है कि लड़कियों की गेम स्ट्रांग होती जा रही है, लड़के टास्क से सेव हो रहे हैं, तो अब इविक्शन के वक्त काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। थोड़ी सी कमजोर मुझे कुबरा की गेम लग रही है, अभी तक वो उतनी प्रोमिनेंट नहीं हो रही। मेसम गर्दन उठाती हैं कभी कभी, लेकिन जब हम एपिसोड देखते हैं तो 5 से 6 लोग ऐसे हैं जो एपिसोड के अंदर भरपूर नजर आते हैं। और फसी को हम देखते हैं कि वो भी ग्रेसफुली नजर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फसी अपनी पॉजिटिव नेचर की वजह से या अपनी क्यूटनेस की वजह से या अपनी अच्छे मिजाज की वजह से बाहर जरूर फैंस को पसंद आ रहे होंगे। तो आपके कौन फेवरेट है ये भी मुझसे शेयर कीजिए। अगले एपिसोड के साथ दोबारा मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। और प्लीज इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना मैं भी लैला जी की तरह परेशान रहूंगा। लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि अगर लैला जी को हुकूमत भी कोई वजारत दे देगी तो वो कहेंगे कि नहीं, वजारत नहीं, वजारत नहीं, वजारत नहीं, वजारत को दूर रखो, दूर रखो, दूर रखो, और मुझे अपने दिल के करीब रखो। I love you all, so don't forget to subscribe my channel and stay connected and keep loving me.